दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक हिंदी की अंतरा के संवदिया पाठ पर आधारित फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई ये कहानी संवदिया एक गांव से दूसरे गांव तक संवाद ले जाने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। एक स्त्री की वेदना को कैसे वो चित्रित करते हैं उसके ऊपर है। इस कहानी से संबंधित 2-3 वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसका वाचन हम लगातार कर रहे हैं। अब आगे की वीडियो हम बना रहे हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बड़ी बहुरिया हवेली से अपना संदेश, अपना संवाद संवदिया हर गोविंद के माध्यम से अपने गांव अपनी माँ के पास पहुंचाती है। और हर गोविंद वहाँ पहुंच गया है। चौक में उसको बुलाया जाता है, सब लोग आपस में बैठ जाते हैं और तब वह अपना संदेश सुनाने के लिए तैयार होता है। बड़ी बहुरिया की माँ पूछती है, बताओ मेरी बेटी ने क्या संदेश भेजा है। माई जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद है? संवाद? जी, संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। अब यहाँ पर हरगोविंद के मन में एक तरह से वो साहस नहीं जुट पा रहा है जिसके कारण कि वो सब वेदनात्मक बातें बता सके, लेकिन बताएंगे धीरे धीरे, सहज स्वभाव से जिस तरह से व्यक्ति करता है उसी तरह की प्रक्रियाएं यहाँ पर संवदिया कर रहे हैं। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसी बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेगी। वहाँ अब क्या रह गया है? जमीन जायदाद तो सब चली गई है। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं। कोई खोज खबर भी नहीं लेते, मेरी बेटी अकेली। नहीं माई जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं, जो है वह बहुत है। टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली। समांग नहीं है, ये बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी? यूँ देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। यानी कि एक तरह से उन्होंने झूठ बोला है, लेकिन फिर भी जो अपनी बात को संवारने का, उसको ढकने का सलीका होता है वो उस बयां किया है यहाँ पर संवदिया के संवाद के द्वारा। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान ला कर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देते नहीं, एक पेट को तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। यानी कि यहाँ भोजन बड़ा ही अच्छा बना है उसके लिए, और बड़ी बहुरिया वहाँ पर भोजन के लिए तरस रही है। कितनी बड़ी वेदना वो झेल रही है। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बउआ, खाते क्यों नहीं? माई जी, पेट भर जलपान जो कर लिया है। अरे जवान आदमी हो, 5 बार जलपान करके भी एक थाल भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, खाया नहीं गया।
संवादिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, यानी कि उसको निश्चिंत है, उसको क्या चिंता, उसका सिर्फ काम यह है कि वहाँ की बात यहाँ पहुँचाना। किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही है। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया? वह किस लिए आया था? वह झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं, सुबह उठते ही वे बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर। माई जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ और कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है, भाभी के बच्चों की झूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। वह ऐसा सोचता रहा लेकिन कह नहीं पाया। सुबह उठ करके कह देगा, ऐसा विचार उसके मन में आता रहा। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बउआ, कुछ कहोगे? माई जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माई जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरे में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा आज। थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चावल के द्वारा बनाया जाता है चूड़ा, जिसे लोग खाते हैं एक तरह से उसको। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है? हरगोविंद बोला, भैया जी आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं, यानी कि हर बार वो झूठ बोलता हो जा रहा है। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया, उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट ही वह खरीद सकेगा, और यदि चौन्नी नकली साबित हुई तो सेमापुर तक ही बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख गया, यानी कि उसके पास पैसे नहीं थे, वो यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाले सूरदास नहीं आता तो न जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ थोड़ा। गाड़ी में मांगने वाले होते हैं, इस तरह से सूरदास के निर्गुण गाते हुए घूमते हैं कि आहो रामा, नहरा को सुख सपन भयो अब, देश पिया को डोलिया चली, भाई रोवो मती, यही कर्म की गति। निर्गुण गाने वाला सूरदास के निर्गुण गाने वाला वो व्यक्ति एक स्त्री की वेदना बता रहा है, उसके ससुराल में क्या पीड़ा है, पीहर से कैसा लगाव है। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी, किसके लिए इतना दुख सहूं। 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोंपे से आवाज़ आ रही थी, बैरगादी, कुसियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाए? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है, जलालगढ़ 20 कोस। बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वह पैदल ही जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। पैसे थे नहीं तो मजबूरी में उसको जाना पड़ रहा है पैदल। 10 कोस तक वह मानो बाई के झोंके पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आह बासमती धान का चूड़ा है, यानी कि वो बड़ी बहुरिया के लिए था, सिर्फ उसे सूंघा, खाया नहीं। माँ की सौगात बेटी के लिए नहीं, वह इसमें एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा, किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को? उसके पैर लड़खड़ाए हूँ, अभी तक वह कुछ नहीं सोचेगा। अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुँचना है गाँव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आँखें उसको गाँव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी रहा ताकती रहूँगी, यानी कि ये बात उसको बार बार याद आ रही थी कि बड़ी बहुरिया उसकी प्रतीक्षा कर रही है। 15 कोस माँ से कहना, अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया, भूखी प्यासी।
हमरो संवाद ले जाओ रे संवदिया, ये गीत गा रही है। लेकिन ये कहाँ चला आया हरगोविंद, ये कौन गांव है, पहली सांझ में ही अमावस का अंधकार किस राह से वह किधर जा रहा है। नदी है, कहाँ से आ गई नदी, नदी नहीं खेत हैं, ये झोंपड़े हैं या हाथियों का झुंड, ताड़ का पेड़ किधर गया, वह राह भूल कर न जाने कहाँ भटक गया। रास्ते में चल रहा था, राह भूल गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या, कहीं कोई रोशनी नहीं, किससे पूछूं कहाँ वह रोशनी है या आंखें, वह खड़ा है या चल रहा है, वह गाड़ी में है या धरती पर। हर गोविंद भाई आ गए, बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भोंपा बोल रहा है। हर गोविंद भाई क्या हुआ तुमको, बड़ी बहुरिया। हर गोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा हुआ है, सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हर गोविंद भाई अब जी कैसा है, लो एक घूंट दूध और पी लो, मुंह खोलो, हाँ पी जाओ पियो। हर गोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया, बड़ी बहुरिया मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह पाया, तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा मैं तुम्हारा बेटा, बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो, मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। यानी कि उसे भी आभास हो गया कि मुझे अपने मायके यह संवाद नहीं भेजना था। और देखिए संवदिया ने कैसी भूमिका निभाई है कि वो संवाद उसे नहीं सुनाया उसके पीहर जा कर के, और अपनी माँ के रूप में उसको सम्मान देते हुए कहा कि तुम यहाँ से मत जाओ। तो कितनी मार्मिक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखी है संवदिया। इस कहानी में और क्या क्या विशेषताएं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि समय हो गया है। तो वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके प्रश्न उत्तरों को लेकर के चर्चा करेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।